हेलो स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करेंगे फंक्शंस। मैंने पहले भी आपको फंक्शन के वीडियो शेयर किए थे, बट वो किसी और सर के थे। दे वर ऑल्सो वेरी गुड, बट वी आर स्टार्टिंग विद अ सिंपल एक्सप्लेनेशन ऑफ फंक्शंस. So I'll start with functions. I have made some handwritten notes on this board that you can see. Uh, I will also teach you, or I will also tell you about all these things I have written in detail. So please continue with me. Okay, I am closing the camera. Okay, so let's start with function. Function is a block of reusable code. It performs specific functions, can return or not return result. Okay, function एक छोटा सा ब्लॉक होता है जिसमें आप कुछ लाइन्स लिखते हैं कोड की. Then you can use that code, you can use that small code everywhere in a function, in a program, और जो भी आप और जो भी पाइथन फाइल्स बना सकते हैं वहां पे आप उसको यूज कर पाएंगे. फंक्शन को, कोई भी एक फंक्शन को दूसरे उस फाइल के अंदर भी यूज कर सकते हैं. कोई स्पेसिफिक फंक्शन के लिए, जैसे हम किसी एडिशन करना है या कुछ डिस्प्ले कराना है या कुछ कंटेंट आपको टाइप करवाना है, प्रिंट करवाना है, कोई वैल्यू लेनी है, तो इट कैन परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस एंड कैन रिटर्न और नॉट रिटर्न रिजल्ट. ठीक है, रिटर्न और नॉट रिटर्न क्या होता है, दैट वी विल टॉक लेटर. Okay, so moving to next slide, we can pass data. Okay, we can pass data. What is pass data? Known as parameters और argument into function. अच्छा, आपने कल जब वीडियो देखा होगा तो उसमें देखा होगा कि आपने फंक्शन लिखा है और उसके अंदर ब्रैकेट में आपने कुछ वैल्यूज डाली हुई है और फिर जब कॉल किया है तो भी कुछ वैल्यूज दी हुई है. तो these all are called parameters and argument. सिंगल एंड रिपीटेड टास्क. अच्छा, जो फंक्शन होता है उसके अंदर कोई सिंगल टास्क भी हो सकता है और कुछ रिपीटेड टास्क भी हो सकते हैं. ठीक है, अब ये सब आपको कैसे समझ में आएगा, ये जब आप एग्जाम्पल देखेंगे आगे तब आपको समझ में आएगा. ठीक है, टाइप्स क्या होते हैं इसके. टाइप्स इसके होते हैं एक तो बिल्ट इन मतलब बिल्ट इन या इनबिल्ट भी बोलते हैं. बिल्ट इन फंक्शन जो ऑलरेडी बने हुए होते हैं, जैसे स्ट्रिंग फंक्शन आपने यूज किए थे पिछले साल बहुत सारे, लिस्ट फंक्शन यूज किए थे, मैथ फंक्शन यूज किए थे बहुत सारे. तो दीज ऑल आर बिल्ट इन फंक्शन जो ऑलरेडी पाइथन में बने हुए हैं. यू ओनली हैव टू यूज देम. ठीक है, इसमें आपके दो तरह के होते हैं बिल्ट इन के अंदर. एक होते हैं आपके जिनके लिए आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, और दूसरे होते हैं जिनके लिए आपको कोई इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है. ठीक है, वो कैसे होते हैं देखिए नेक्स्ट स्लाइड में आपको पता चलेगा. अभी पहले हम बात करते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन क्या होता है. देखिए, फंक्शन बेसिकली हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक बिल्ट इन फंक्शन, दूसरा होता है यूजर डिफाइंड फंक्शन. तो यूजर डिफाइंड फंक्शन क्रिएट आवर ओन फंक्शन. ठीक है, यूजर जो होता है अपना फंक्शन खुद क्रिएट करता है और जो फंक्शन वो क्रिएट करता है उसको वो कहीं पर भी यूज कर सकता है. ठीक है, वो अपने हिसाब से कोई भी कोडिंग उसके अंदर डाल सकता है. अच्छा, जो ऑलरेडी बने हुए होंगे उनके अंदर तो जो पाइथन जो मेकर्स हैं उन्होंने जो डाला होगा वो ऑटोमेटिकली डाला होगा. ठीक है, और जो हम बनाते हैं वो उसके अंदर कुछ भी हम अपना कोड डाल सकते हैं. ठीक है, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं. वैसे तो आपको जब आप पढ़ेंगे तो आपको इजी आगे समझ में आता जाएगा क्या एडवांटेज होते हैं, बट स्टिल वी कैन स्टार्ट विद कि इजी होते हैं बनाने में. देखो सबसे पहले लिखा है इजी होता है, तो मतलब आप समझ गए ना कि चैप्टर बहुत इजी है. फास्ट काम करते हैं. डुप्लीकेशन ऑफ कोड, एक कोड जो है कई जगह यूज हो सकता है, जिसमें देखो ये चीज भी आ जाती है, रीयूज ऑफ कोड एंड डुप्लीकेशन ऑफ कोड. ये दोनों चीजें आपको एक जैसी ही हैं. कॉम्प्लेक्स को स्मॉल में, कॉम्प्लेक्स इनटू स्मॉल. देखो मैंने शॉर्ट में कुछ नोट्स टाइप लिखे हैं, आप अपनी कॉपी में भी कॉपी कर सकते हैं नोटबुक में. कॉम्प्लेक्स चीजों को स्मॉल पीसेज में तोड़ देते हैं. जैसे आपको एक बहुत बड़ा प्रोग्राम बनाना है तो आप उसके अलग छोटे छोटे फंक्शंस बना सकते हैं. इन्फॉर्मेशन हाइडिंग, इट मीन्स व्हेन यू आर कॉलिंग समथिंग, कॉलिंग अ फंक्शन. आप जब फंक्शन कॉल करते हैं तो आपको ये नहीं पता होता यूजर को कि फंक्शन के अंदर क्या लिखा हुआ है या क्या चीजें उसमें कोई कोडिंग की हुई है. इट मेक्स टेस्टिंग इजी. टेस्टिंग जो होती है, सॉफ्टवेयर जब टेस्ट किए जाते हैं उसको इजी बनाता है. रीडेबिलिटी इंक्रीज होती है. प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, दिस सेम चीज की आप सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स देते हैं और आपको पता नहीं होता. ये आपके लिए नहीं है एक्चुअली. जो यूजर आप इस फंक्शन को या आपके प्रोग्राम को यूज कर रहे हैं उनके लिए है. फैक्टरिंग ऑफ कोड. ठीक है,
कोड को अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, फैक्टरिंग करी जा रही है, और उसके बारे में आपको ज्यादा पढ़ना है तो आपको जो मैंने आपको वीडियो शेयर किया था उसके अंदर इसको बहुत डिटेल में बताया हुआ है। मेन हम चीज पढ़ेंगे हमारी जो इंपॉर्टेंट है, लाइब्रेरी फंक्शन जिनको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है, डिफाइंड इन मॉड्यूल्स तो वी हैव टू इंपोर्ट दैम। मैंने बताया था आपको दो तरह के होते हैं, जिनको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं होती है और जिनको इंपोर्ट करने की जरूरत होती है। लाइब्रेरी फंक्शंस में पढ़ते हैं हम टाइप कन्वर्जन के फंक्शन, जैसे इंट आपने पढ़ा था ना। इंट फंक्शन क्या करता है, हम जब इनपुट लिया था तो इनपुट क्या करता है, कोई भी जो इनपुट देता है वो स्ट्रिंग में देता है, लेकिन आपको इसको इंटीजर में कन्वर्ट करना होता है तो आप कैसे लिखते हैं, इंट, देन यहाँ पे रहता है इनपुट, और देन यहाँ पे आपकी कोई जो भी आप लिखते हैं जो आपको इनपुट करना है, तो यहाँ से जो भी आपकी स्ट्रिंग आती है वो इंटीजर में कन्वर्ट हो जाती है। तो समझ में आया आपको ये इंट कैसे काम करता है। देन एसटीआर, कोई वैल्यू दी हुई है उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, दिस इज एसटीआर। फ्लोट, स्ट्रिंग टू फ्लोट, अगर मैं यहाँ पे इंट की जगह फ्लोट लिख दूंगी तो जो वैल्यू मेरी यहाँ पे स्ट्रिंग वाली आई है फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, इनके लिए क्या करना पड़ता है, इनको हमें कुछ इंपोर्ट नहीं करना है। ठीक है, कोई भी ऐसे इंपोर्ट स्टेटमेंट कुछ नहीं लिखना पड़ता। आपको पता है ना इंपोर्ट स्टेटमेंट हम जो प्रोग्राम में ऊपर ऊपर लिखते हैं, इंपोर्ट मैथ, इंपोर्ट स्ट्रिंग या कुछ भी। अब देखिए इसमें नेक्स्ट में क्या है, इनपुट फंक्शन, इवैल फंक्शन, ये सारे आपके क्या है, लाइब्रेरी फंक्शंस है। ओके, जिनकी ये इंपोर्ट करने। अब इवैल में क्या, इवैल तो आपने पढ़ा था, इनपुट जो है, इनपुट मैंने यहाँ पे आई कैपिटल में लिखा है, एक्चुअली इट्स स्मॉल आई। इवैल जो होता है, इवैल आपने पिछले साल भी पढ़ा था, इवैल्यूएट क्या करता है, जो आपके इसके अंदर जो वैल्यू दी होती है इसको इवैल्यूएट करके यहाँ पे देता है। मिन मैक्स, एब्सोल्यूट फंक्शन, देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है एब्सोल्यूट का। टाइप फंक्शन क्या करता है, किसी भी वेरिएबल का टाइप आपको बताता है। ठीक है, टाइप आपने लिखा है यहाँ पे 14, तो इसका टाइप बता देगा, ये इंटीजर है, फ्लोट है, क्या है। लेंथ, स्ट्रिंग की लेंथ के लिए राउंड फंक्शन राउंड कर देता है, राउंड ऑफ करते हैं हम एक स्पेसिफिक वैल्यू तक। रेंज हो गया, आईडी फंक्शन एड्रेस देता है आपको। ये सब आपने पहले पढ़े हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं जो आपने नहीं पढ़ा होगा। ठीक है, रिवीजन इसलिए इंपॉर्टेंट है पाइथन रिवीजन ट्यूर का। डिफाइंड इन मॉड्यूल्स डॉट पीवाई फाइल, ठीक है, जो मॉड्यूल्स में बने हुए हैं और उनको आपको इंपोर्ट करना पड़ता है, यानी कि आप इंपोर्ट नहीं करेंगे तो वो काम नहीं करेंगे। टू वेज टू इंपोर्ट होते हैं। ठीक है, इंपोर्ट मैथ, जैसे आप मैथ का एग्जांपल ले रही हूँ, इंपोर्ट मैथ आपने सिंपल लिखा इंपोर्ट मैथ, ऊपर ऊपर आपने लिख दिया इंपोर्ट मैथ। इसका मतलब क्या है, मैथ जो आपका क्लास बनी हुई है, मैथ आपका जो पाइथन में फाइल बनी हुई है, मॉड्यूल बना हुआ है, उस मैथ के सारे फंक्शन आप अपने प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। या फिर इसका दूसरा तरीका होता है फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT। इसका मतलब क्या है, मैथ आपकी एक मॉड्यूल है एंड वहां से आपने SQRT एक स्पेसिफिक फंक्शन सिर्फ लिया है। ठीक है, अब देखिए इनको जब हम प्रोग्राम में यूज करेंगे तो कैसे करेंगे। अगर आपने सिंपल लिखा था इंपोर्ट मैथ, तो आपको जहां भी जो भी यूज करना है उसके लिए आपको मैथ डॉट ये यूज करना पड़ेगा, और आगे मैथ का जो भी फंक्शन आप यूज कर रहे हैं, मैथ के बहुत सारे फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, एब्सोल्यूट, या आपकी पूरी जो लिस्ट है वो भी आपकी 11th की बुक में दी हुई थी। और अगर आपने सिंपल लिखा फ्रॉम मैथ इंपोर्ट SQRT, तो यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे आपने कोई भी मैथ डॉट चीज यूज नहीं करी है, यहाँ पे सिर्फ SQRT यूज किया है डायरेक्टली। ठीक है, लेकिन अगर आपको मैथ क्लास के सारे फंक्शन यूज करने हैं तो फ्रॉम मैथ इंपोर्ट स्टार करना पड़ेगा, यानी कि आपने भी क्या किया है, स्टार करके all functions you have imported into your program. ठीक है, it means you can now use all the functions available in math module here in your program. ठीक है, without using math dot। और यहाँ पे आपने क्या किया था, आपने सिर्फ इंपोर्ट मैथ किया था, तो यहाँ पे आपको अब हर जगह मैथ डॉट ऐसे करके कोई भी फंक्शन यूज करना पड़ेगा। देखिए इसमें क्या क्या होता है, स्ट्रिंग, मैथ, रैंडम और बहुत सारे हैं जो आप पढ़ेंगे आगे। अब देखिए हमारी जो मेन टॉपिक है इसमें जो क्या क्या है, यूजर डिफाइंड सिंटेक्स पे हम आते हैं। देखिए हम शुरू करते हैं यूजर डिफाइंड, मतलब आप जब खुद फंक्शन बनाने लगेंगे तो शुरुआत कैसे करेंगे, आपको शुरू करना है डेफ कीवर्ड से, देन आपको फंक्शन का नाम लिखना है, देन आपको ब्रैकेट में पैरामीटर्स लिखने हैं। पैरामीटर्स जो होते हैं ऑप्शनल होते हैं, पैरामीटर भी बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट भी बोलते हैं। तो पैरामीटर जो होते हैं ऑप्शनल होते हैं, दे कैन बी देयर इन योर फंक्शन और दे कैन नॉट बी देयर।
हैशटैग स्टेटमेंट आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने कुछ स्पेस छोड़ा है, क्या बोलते हैं इसको, आपको पता होगा वैसे, बता देती हूँ, इंडेंटेशन बोलते हैं। इंडेंटेशन मतलब आप जब कोई कोड लिखते हैं किसी ब्लॉक में तो यू लीव सम स्पेस, दिस इज कॉल्ड इंडेंटेशन। ठीक है, इंडेंटेशन। पूछ लेते हैं, डेफ जो होता है ये कीवर्ड है, कीवर्ड आप सब जानते हैं, विच कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, इनकी कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, दे यूज्ड एज इट इज। सो डेफ क्या है, डेफ आपका स्मॉल में आएगा DEF, ये आपका कीवर्ड होता है, ये आपको लगाना ही पड़ेगा व्हेन एवर यू आर मेकिंग अ फंक्शन। देन फंक्शन नेम, सी फंक्शन नेम आइडेंटिफायर्स। फंक्शन नेम का मतलब आइडेंटिफायर्स आप सबने देखे हैं। आइडेंटिफायर्स क्या होते हैं, जैसे कि आपने लिखा एक कोई भी फंक्शन बनाया ऐड, तो आपने लिखा ADD ऐड, ये आपका आइडेंटिफायर हो गया। लेकिन आपको करना है विभिन्न फंक्शन बनाना, तो ऐड_1 ऐड_2 इस तरह से कर सकते हैं। आपको पता है 1 2 या 3 जो भी नंबर्स होते हैं वो आप फंक्शन के पहले, सॉरी आइडेंटिफायर के पहले नहीं लिख सकते, यानी कि आप अगर लिखेंगे 1 ऐड तो ये तो रॉन्ग होता है। So you have to memorize the rules of identifiers and then you can use them in your function name and parameters। और फिर यहाँ स्टेटमेंट देखिए, आगे देखेंगे कैसे कैसे होता है। अब यहाँ पे मैंने एक फंक्शन का एग्जांपल लिया है, डेफ कैल्क मतलब कैलकुलेट। अब मैंने देखो क्या किया है, मैंने एक फंक्शन का नाम लिया कैल्क। कैल्क मतलब मैंने अपनी मर्जी से कुछ भी ले लिया, कैलकुलेट ले सकती थी मैं, कैलकुलेट 1 ले सकती थी, बट 1 कैलकुलेट नहीं ले सकती। Now here I have written x, so this is the parameter and this colon। तो कॉलन क्या करता है, कॉलन ये बताता है दिस इज मार्किंग द स्टार्टिंग ऑफ द कोड, स्टार्टिंग ऑफ द फंक्शन, कि यहाँ के बाद में फंक्शन स्टार्ट होने वाला है। सो दीज 2 लाइन्स आर द स्टेटमेंट्स ऑफ माई फंक्शन। ठीक है, A=, अब देखिए यहाँ के बाद में जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, A=int इनपुट एंटर A, तो आपको कोई ए की वैल्यू लेनी है, सॉरी यहाँ पे स्मॉल ही होना चाहिए, आपको ए की जो वैल्यू लेनी है स्मॉल ए की, वो आप इनपुट फंक्शन से ले रहे हैं। और इंट मैंने आपको बताया ही था कौन सा फंक्शन है, लाइब्रेरी फंक्शन है। और रिजल्ट इक्वल टू कैल्क, देखो अपने जो स्टेटमेंट यूज किया है कैल्क ए, ये क्या कर रहा है, अगर हम इसको छोड़ दूं थोड़ी देर के लिए, तो कैल्क मतलब फंक्शन का नाम, ए मतलब मैंने कोई आर्ग्यूमेंट लिया है, मैंने कोई वैल्यू ली है स्मॉल ए, जिसकी वैल्यू आप यूजर से एंटर करा रहे हैं, सपोज करिए 4 5 6 जो भी वैल्यू होगी। ठीक है, ये यहाँ पे सपोज कीजिए मैंने लिया 2, तो ए की वैल्यू अगर मैंने ये 2, तो जब मैं ये एक स्टेटमेंट लिखूंगी तो इट विल एग्जीक्यूट दिस फंक्शन। ओके, तो नाउ R=2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब x की वैल्यू हो गई अभी 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। ठीक है, तो कितना हो गया, 8 हो गया, रिटर्न हो गया। अभी देखो रिटर्न स्टेटमेंट भी आया यहाँ पे, ये हो गया 8, यानी कि R की वैल्यू यहाँ हो गई 8। तो रिजल्ट की वैल्यू यहाँ से जो भी रिटर्न होके आएगा, तो मेरे रिजल्ट की वैल्यू हो गई 8। ठीक है, अब समझ में आए कैसे एग्जीक्यूट होता है। ऊपर लिखते हैं हम फंक्शन, देन नीचे जो मेन होता है, हमेशा मेन से एग्जीक्यूशन शुरू होता है। मेन में एक स्टेटमेंट कोई आपका होगा जो फंक्शन को कॉल करेगा, एंड फंक्शन कॉलिंग स्टेटमेंट में यू ओनली यूज, क्या यूज करते हैं, द नेम ऑफ फंक्शन एंड ओनली द आर्ग्यूमेंट। Now I will move to a different concept, formal parameter और actual parameter। This is very important, आपको थ्योरी में ही पूछा जाएगा और आपको बायोवा में भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर्मल और एक्चुअल, देखिए फॉर्मल मतलब जो सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए दिया है ना, उसको इजी समझेंगे। तो फॉर्मल मीन्स व्हेन यू आर डिफाइनिंग अ फंक्शन। देखो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, फंक्शन डेफिनेशन, तो आपने जो लिखा है ना, इस पूरे को बोलते हैं फंक्शन डेफिनेशन। ठीक है, अब फंक्शन डेफिनेशन जो होती है, इसके अंदर आपने जो भी आर्ग्यूमेंट लिया है, दिस इज कॉल्ड फॉर्मल आर्ग्यूमेंट। और जब आप कॉल करते हैं मेन के अंदर, तो जो आप आर्ग्यूमेंट लेते हैं, यानी कि जो आपने ए लिया है, दिस इज योर एक्चुअल पैरामीटर और एक्चुअल आर्ग्यूमेंट। ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, यू विल बी गिवन अ फंक्शन, यू कैन बी गिवन अ फंक्शन or a complete program and you will be asked what is formal argument here and what is actual argument here। तो आपको वहां पे सिलेक्ट करके लिखना है कि the parameter which are given in function definition are called formal parameters and the parameters which are given in function calling are called actual parameter।
डेफ डिस्प्ले, अब देखिए इसमें भी छोटा सा एक इसमें बताती हूँ आपको। अब आप यहाँ पे देखोगे, देखो सेम चीज है, बट हियर आई हैव रिटन नथिंग, हियर आई हैव रिटन मैसेज। तो दिस इज द फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट, ठीक है, यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, कोई पैरामीटर नहीं है। एंड डेफ डिस्प्ले मैसेज, दिस इज द फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट, ठीक है, मैंने लिखा भी है विदाउट आर्ग्यूमेंट, विद आर्ग्यूमेंट। समझ में आ गया आपको क्या डिफरेंस होता है विद और विदाउट आर्ग्यूमेंट में। रिटर्न स्टेटमेंट क्या काम आता है? रिटर्न स्टेटमेंट आपका जो भी प्रोग्राम होगा उसमें जो भी आपका फंक्शन होगा उसमें रिटर्न स्टेटमेंट सबसे लास्ट वाला स्टेटमेंट होगा, ठीक है। अगर वो पहले आता है इट मीन्स उसमें एरर है। तो रिटर्न स्टेटमेंट जो होगा वो आपके फंक्शन का सबसे लास्ट का स्टेटमेंट होगा, या तो वो होगा ही नहीं, ठीक है, ऑप्शन होता है, या अगर होगा तो सबसे लास्ट में होगा। तो इट इज यूज टू आइडेंटिफाई एग्जिट अ फंक्शन, गो बैक टू प्लेस वेट। तो रिटर्न देखो हमने पढ़ा था, अभी देखो यहाँ पे वापस आते हैं हम। मैंने यहाँ पर क्या बताया था आपको, रिटर्न जब आया तो यहाँ से हम वापस यहाँ पर आ जाते हैं, यानी कि ये क्या काम आता है, इट विल गेट बैक टू यू द स्टेटमेंट वेयर यू स्टार्टेड। तो जहां से आपने एग्जीक्यूट किया है वहीं पे वापस आ जाएगा, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट रिटर्न। अब ध्यान से देखना, अभी देखो मैं 4-5 तरीके से आपको फंक्शन लिखना सिखाऊंगी। तो अब देखिए विदाउट आर्ग्यूमेंट, तो आपको क्या ध्यान देना है, यहाँ पे कुछ नहीं होगा। एंड विदाउट रिटर्न इट मीन्स कोई रिटर्न स्टेटमेंट भी नहीं होगा, ओके। तो यहाँ पे देखो सिंपल क्या किया, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं, कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं, सिंपल ए इक्वल टू आपने ऐड फंक्शन बनाया है, ए की वैल्यू ये है, बी की ये है, सी को ए प्लस बी करके ऐड किया है, सम किया है आपने। अब यहाँ पे जब ऐड होगा, ऐड क्या कर रहा है, सिंपल कॉल कर रहा है। देखो सिंपल कॉल कैसे कर रहा है, फंक्शन का नाम एंड देन उसके बाद में आपका ब्रैकेट खाली, सिंपल ब्रैकेट दिया है, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, तो इट विल कॉल दिस फंक्शन। और यहाँ पे जाके जब ये एडिशन हो जाएगा, ए की वैल्यू आपने यूजर से ये, बी की यूजर से ये, सपोज कीजिए 2, यहाँ पे है 3, देन सी विल बी 5 और यहाँ पे सम हो जाएगा आपका 5। तो प्रिंट हो जाएगा सम इज 5, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट इज, अब देखिए यहाँ पे क्या है, विदाउट आर्ग्यूमेंट, ठीक है। यहाँ देखिए, अब देखिए मैंने यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ये है, मैं इसको थोड़ा जूम कर देती हूँ। यहाँ पे विदाउट आर्ग्यूमेंट विद, अब देखिए यहाँ पे कोई हमने आर्ग्यूमेंट नहीं दिया है। ये मैंने जो पिक्चर्स ये है वहीं से ये है जहां से मैंने वीडियो शेयर किया था कल। तो यहाँ पे आपको अच्छा समझ में आएगा लिखने की जगह, इसलिए मैंने आपको पिक्चर्स ये यहाँ पे विदाउट आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न। तो आर्ग्यूमेंट नहीं है बट यहाँ पे रिटर्न स्टेटमेंट है, और मैंने आपको पहले ही बोला था कि रिटर्न स्टेटमेंट विल बी द लास्ट स्टेटमेंट ऑफ योर फंक्शन। तो क्या हुआ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है, यहाँ पे रिटर्न है, यहाँ पे आपने कॉल किया है फंक्शन को, आर इक्वल टू एड और ब्रैकेट दिया है। तो ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा है, नहीं लिखा है, बिकॉज यू डोंट हैव एनी आर्ग्यूमेंट, ठीक है। तो व्हेन यू विल कॉल दिस, इट विल टेक द वैल्यू ऑफ एक्स, इट विल टेक द वैल्यू ऑफ वाई, देन इट विल एड दैम एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ आर। यहाँ पे आप आंसर भी देख सकते हैं, एंटर वैल्यू ऑफ एक्स आपने एंटर करा 10, फिर यहाँ 21, फिर आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये स्टेटमेंट कुछ प्रिंट नहीं कर रहा क्योंकि ये प्रिंट स्टेटमेंट नहीं है। अगर आपने इसकी जगह दिया होता प्रिंट एड, तो यहाँ पे डायरेक्टली इस एडिशन के बाद में जो आंसर आ रहा है उसकी वैल्यू डायरेक्टली यहाँ पे 31 प्रिंट हो जाती। बट ये स्टेटमेंट कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है। प्रिंट कौन सा स्टेटमेंट कर रहा है, ये वाला, ठीक है। तो समझ में आ रहा है थोड़ा डिफरेंस। तो देखिए इसमें क्या है, यूजर डिफाइंड फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड विदाउट। अब यहाँ पे विद आर्ग्यूमेंट है, यानी कि ए कॉमा बी दिया हुआ है, 2 आर्ग्यूमेंट दिए हुए हैं, ठीक है। आर्ग्यूमेंट कितने भी हो सकते हैं, 1 2 3 4 कितने भी, आर्ग्यूमेंट को बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा आपको। एंड विदाउट रिटर्न, अब यहाँ पे देखिए कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, खाली प्रिंट स्टेटमेंट है। तो क्या हुआ आंसर, अब देखिए यहाँ पे पहले मैंने एक्स, ये मेन होता है, एक्स की वैल्यू यही, वाई की वैल्यू यही, एड एक्स कॉमा वाई, यहाँ से मैंने 2 आर्ग्यूमेंट दिए, तो एक्स की वैल्यू हो गई 10 20, ये कहाँ जाएंगे, यहाँ पे। तो ए की वैल्यू यहाँ से जाएगी 10, बी की वैल्यू 20, आर की वैल्यू क्या हो गई 30। देन प्रिंट सम ऑफ ए मतलब 10 एंड बी मतलब 20 एंड आर इक्वल्स टू 30। समझ में आया। तो ये जब एग्जीक्यूशन हो जाएगा तो ये आपका प्रिंट स्टेटमेंट, ये आपको आंसर देगा। समझ में आया। यहाँ पे कोई रिटर्न स्टेटमेंट नहीं है, ओनली प्रिंट स्टेटमेंट इज देयर। तो यहाँ से ये जो आंसर आएगा वो यहाँ आएगा। यूजर डिफाइंड फंक्शन विद आर्ग्यूमेंट एंड विद रिटर्न।
यहाँ पे आर्ग्यूमेंट भी है, रिटर्न भी है। अब देखिए यहाँ पे x या y या z इक्वल टू एड x कॉमा वाई, तो यहाँ पे 2 आर्ग्यूमेंट ये यहाँ पे गए, ठीक है। यहाँ पे कुछ ही वैल्यू होगी 4 5 जो भी होगी, c की वैल्यू सपोज करिए 9 हो गई, तो यहाँ से रिटर्न हो जाएगी और यहाँ पे सम इज 9 आ जाएगा, सम इज 9। इस तरह से आपका आंसर आ जाएगा। ये रिटर्न स्टेटमेंट है, ठीक है। यहाँ प्रिंट भी होता है तो भी कुछ इस तरह से आंसर आता। पर रिटर्न का मतलब क्या होता है, रिटर्न आपको यहाँ से यहाँ वापस ये क्या आता है, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शंस विद मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज इन मल्टीपल वेरिएबल। मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज यानी कि अब देखिए रिटर्न स्टेटमेंट में आपने देखा होगा अभी तक कि भाई अभी तो एक ही हो रहा है, सी है, जेड है, यही रिटर्न हो रहा है, लेकिन नहीं, एक से ज्यादा वैल्यूज भी रिटर्न हो सकती है। ये देखिए आपके छोटे छोटे कंसेप्ट हैं जो आपको नोटबुक में भी लिख लेना है स्टार मार्क करके, क्योंकि कई बार ये लिखवाने में नहीं आते हैं, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जब भी कभी आपका एरर का क्वेश्चन आएगा तो आपको कंफ्यूजन हो जाएगा कि नहीं मैम ने तो बोला था कि एक से ज्यादा पता नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो यू विल रिमेम्बर द स्टार पॉइंट। तो अभी देखिए इसमें क्या हुआ, मैं बात करूंगी मेन स्टेटमेंट से। यहाँ पे x की वैल्यू आई, y की वैल्यू आई। अभी यहाँ पे क्या कह रहा है, मेरे को ये नहीं देखना, मेरे को देखना है ये वाला, ठीक है, ये वाला जो पार्ट है कैल्क एक्स वाई। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कैलकुलेट के लिए 2 मैंने आपको यहाँ पे क्या दिए हैं, आर्ग्यूमेंट दिए हैं। अच्छा बताइए इसमें फॉर्मल कौन सा है, एक्चुअल कौन सा है आपको, हाँ ठीक है, कि ये क्या है, ये फॉर्मल है और ये एक्चुअल है, ये वाला जो हो गया। तो यहाँ पे आपने देखो एंटर द वैल्यू ऑफ x 10 दिया, वैल्यू ऑफ y 20 दी है। अब यहाँ पे कैलकुलेट किया तो यहाँ पे गया x, y मतलब a की वैल्यू 10 और b की वैल्यू 20। एड a इक्वल्स टू b, सब इक्वल टू a माइनस b, मल्टीप्लाई डिवीजन, 4 वेरिएबल है, चारों चीजें एक में ही की है। रिटर्न किया है एड वेरिएबल, सब वेरिएबल, मल्टीपल वेरिएबल, ठीक है, ये चारों वेरिएबल रिटर्न किए हैं। देखिए यहाँ पे ये कॉमा लगा हुआ है बीच में। अब इसके अंदर देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, a, s, m, d। तो हमने यहाँ पे 4 अलग अलग वेरिएबल लिए हैं उन चारों वैल्यूज को सेव करने के लिए। एड आ जाएगा a में, सब आ जाएगा s में, मल्टीपल आ जाएगा m में और मल्टीप्लाई आ जाएगा m में, एंड डिवीजन विल कम इनटू d। सो द सम ऑफ अबव नंबर इज a, s, m, d। जब आप प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पे देखिए सम आ जाएगा, डिफरेंस आ जाएगा, मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा, क्वोशंट आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। अब इसमें क्या था, मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज इनटू मल्टीपल वेरिएबल्स। अभी हम अभी इसमें क्या करेंगे, साइड में हम देखिए मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज बट अ सिंगल वेरिएबल, ठीक है। यहाँ पे देखिए सिर्फ r है, अब यहाँ पे कोई 4 वेरिएबल नहीं है, ओनली r है, तो प्रिंट r। ये देखिए यहाँ पे आंसर आया, लेकिन अब आप बता सकते हैं कि ये कौन सा फॉर्मेट है, ये होती है हमारी टपल। So now the variable r will save all the returned values in a tuple, ठीक है। तो हमने लिस्ट भी पढ़ी, टपल ये पढ़ी, पर टपल क्या होती है, इम्यूटेबल होती है, तो इसमें कोई वैल्यू चेंज नहीं होती, ठीक है। इसलिए आप यहाँ पे इसको टपल में ये सेव हो जाता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। इसमें हमको कुछ नहीं करना पड़ता। आपसे पूछा जा सकता है व्हेन यू होल्ड द वैल्यू इन अ सिंगल वेरिएबल विद मल्टीपल रिटर्न वैल्यूज, देन विच टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर इट विल हैव, तो इट विल हैव टपल, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही बहुत है। ये फर्स्ट, क्योंकि आपको ये बहुत ज्यादा हो जाएगा अभी, ये जो मेरा फर्स्ट वीडियो है, ये आपकी जो फर्स्ट वीडियो मैंने शेयर किया था उसमें जो कंसेप्ट दिए हुए हैं मैंने वो यहाँ पे समझाने की आपको कोशिश करी है। आप उसको भी देखिए, इसको भी देखिए, ठीक है। आपको आई थिंक इससे ज्यादा अच्छा समझ में आ जाएगा। और जो सेकंड पार्ट है मैं उसका वीडियो बनाऊंगी जल्दी से, ओके। तो आप इसको पढ़िए, थोड़ा जो हम मेहनत कर रहे हैं उसको भी अच्छा रिस्पॉन्स करिए, मुझे बताइए मैसेज करके, फोन करके कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, और अपना ध्यान रखिए।